हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका मैथ्स बाय लखन नामक यूट्यूब चैनल पे। तो आ गए एक और नए वीडियो के साथ। तो आपका एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p तथा q पूर्णांक है और q बराबर डज नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 नहीं है। तो आप लिखेंगे हाँ। क्यों? क्योंकि आपको पता है किसी भी संख्या के वटे में आप एक लिख सकते हैं। तो शून्य के वटे में हम एक लिख देंगे तो हमारी जो परिमेय संख्या की पहली शर्त होती है वो पूरी हो गई, क्योंकि p/q के रूप में हमने इसे लिख दिया और q का मान 0 भी यहाँ पे नहीं है और हमारे p तथा q दोनों पूर्णांक भी हैं। तो आप लिख सकते हैं हाँ कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे हम p/q, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिख सकते हैं और आपका p और q दोनों पूर्णांक हैं और p, q दोनों पूर्णांक हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए देता है तो उसमें से आपको एक पहले प्लस कर देना है। जैसे 6 ज्ञात करने के लिए दिया है, 6 में एक जोड़ दिया, कितना हो गया 7, और दोनों में उसी संख्या से गुणा और भाग करा देना है। तो 3 × 7/7 और इधर 4 × 7/7, इसका गुणा करा दो 21/7 और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 28/7। अब इससे एक बढ़ा के लिख दो जितनी परिमेय संख्या 21 है तो हो जाएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ये हो गई आपकी 6 परिमेय संख्या। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा प्रश्न आपका है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें कितनी परिमेय संख्या है पूछा है 5, तो 5 में एक प्लस कर देंगे। 5 + 1 बराबर कितना हो गया 6, और अभी इसी 6 का दोनों में गुणा और भाग कर देना है। 3 × 6/5/6 और ये आ गया 4/5 × 6। ठीक, ये आ जाएगा 18/30, ये आ जाएगा 24/30। अब इसमें से एक बढ़ा के लिख देना है। 18 है तो कितना हो जाएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। 5 परिमेय संख्याएं आपकी ये हो गई। अगर इनका आप मान निकालेंगे, दशमलव प्रसार निकालेंगे, तो इसके और इसके दशमलव प्रसार और इसके दशमलव प्रसार के बीच में ही आएगा। तीसरा क्वेश्चन आपका हो गया। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला स्टेटमेंट है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? सबसे पहले तो क्या होती हैं? नेचुरल नंबर 1, 2, 3 डैश। और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृत संख्याओं के साथ 0 लग जाता है तो वो पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये पहला कथन हमारा सत्य होगा। क्योंकि
पूर्ण संख्याओं के अंदर प्राकृत संख्याएं आती हैं, केवल इसमें 0 अधिक होता है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये कथन सत्य होगा क्योंकि पूर्ण संख्याओं के अंदर हमारा प्राकृत संख्याएं आती हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले स्टेटमेंट की तरफ। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो यह स्टेटमेंट हमारा असत्य है क्योंकि पूर्णांक क्या होते हैं, सभी ऋणात्मक संख्याएं 0 और सभी धनात्मक संख्याएं, लेकिन पूर्ण संख्या क्या होती हैं, केवल 0 1 2 3, इसमें ऋणात्मक संख्याएं नहीं आती हैं। तो इसलिए ये कथन हमारा असत्य हो गया। फिर तीसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये भी असत्य है क्योंकि परिमेय संख्याओं में क्या दशमलव संख्याएं भी आती हैं, पूर्णांक भी आते हैं, और ये केवल पूर्ण संख्या की बात कर रहा है। तो पूर्ण संख्याएं तो केवल इतनी होती हैं, लेकिन जो परिमेय संख्याएं होती है उनमें हमारे ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं और दशमलव वाली संख्याएं भी आती हैं, इसलिए ये कथन हमारा असत्य होगा। एक्सरसाइज 1.1 में एनसीईआरटी के आपके 4 ही क्वेश्चन थे, जो कि चारों हो गए। आई होप आपको समझ आया होगा। अब अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे हम एडिशनल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।